फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की जो अभी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस रिटर्न के अंदर अगर आप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो अब यहाँ पर रूल 88B जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि अगर आपने जीएसटीआर 3B की रिटर्न लेट से फाइल करी है तो कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, या अगर आप अकाउंटेंट हैं तो जिसका काम आप करते हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, ये चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूल 88B बात करता है मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इसका मेथड इस रूल के अंदर बताया गया है। और इसके अंदर जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे सब रूल 3 का डिस्कशन। सब रूल 3 कहता है कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल कर लिया है और उसको यूटिलाइज कर लिया है, क्योंकि ये अब एक्ट में लिखा गया है कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया और लेने के बाद उसे यूटिलाइज कर लिया है तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। क्लियर है? तो इंटरेस्ट का पेमेंट आपको तब करना होता है जब आपने यूटिलाइजेशन किया। तो ये यूटिलाइजेशन कब होगा, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस रूल के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। यहां पर आप देखेंगे वेयर इंटरेस्ट इज पेएबल on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized in accordance with section 50 subsection 3, the interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized। यानी कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट पे होगा जो कि गलत तरीके से लिया गया और फिर यूटिलाइज कर लिया गया। फ्रॉम द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कहां माना जाए, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उसी डेट से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट टिल द डेट ऑफ रिवर्स। इसके अंदर जो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि अमाउंट कौन सा मानेंगे। तो अमाउंट के लिए यहां बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed shall be construed to have been utilized। यानी कि कब मान लिया जाएगा कि आपने यूटिलाइज कर लिया, जब आपका बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जी हां फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस अगर उस wrongly availed and utilized amount of input tax credit से नीचे चला जाता है, तब मान लिया जाएगा कि आपने उस गलत आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी टेकन टू। अब ये जो डेट है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसका एनालिसिस आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स से अपने आप को रूबरू करा सकते हैं। अब यहां जो चीजें हैं पहले इसको पढ़ते हैं, फिर विद एग्जांपल इसको समझेंगे। ये कहता है द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कौन सी होगी, द डेट ऑन विच द रिटर्न इज ड्यू टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। यानी कि 3B की ड्यू डेट और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न। यानी कि 3B की ड्यू डेट या जिस महीने की 3B है जिसमें गलत आईटीसी ले लिया गया, यूटिलाइज कर लिया गया, उसको जिस दिन आपने फाइल कर दिया, एक्चुअल फाइलिंग या ड्यू डेट, दोनों में से जो अर्लियर डेट होगा वो डेट माना जाएगा। इफ द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू द सेड रिटर्न। उस रिटर्न में आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है और उस गलत आईटीसी को अवेल करने के बाद पेमेंट जो है उस आईटीसी को यूज करते हुए कर लिया, जिसकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो उस अमाउंट से नीचे चला गया। तो इन शॉर्ट आपने वो अमाउंट यूटिलाइज कर लिया है। लेकिन अब इसका एग्जाम्पल आप समझिए।
लेट सपोज आपने अप्रैल 22 की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करनी है, उसके अंदर आपने गलत अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया है 1 लाख रुपए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अप्रैल 22 की रिटर्न जो आपको फाइल करनी थी वो आपको फाइल करनी थी 20 मई 2022 को। आपने इसे फाइल कब करा? आपने इसे लेट सपोज फाइल करा है 10 जुलाई 2022 को। अप्रैल की रिटर्न आपने फाइल करी है 10 जुलाई 2022 को, जिसमें आपने 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले लिया और यूटिलाइज कर लिया है। क्लियर है? आपने जब मई की रिटर्न प्रिपेयर करी तो आपको पता लगा कि ये तो हमसे गलती हो गई है, तो आपने मई के रिटर्न में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था गलत तरीके से लिया हुआ, उसे रिवर्स कर दिया है। और रिवर्स करने के लिए जो आपका डेट है, अब रिवर्सल जब आपने करा इसका मतलब मई की 3B में करा, या जिस दिन आपने रिवर्स करा, जिस दिन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से वो अमाउंट डेबिट हो गया जितना गलत आपने लिया था। वो मान लेते हैं कि मई की रिटर्न आपने फाइल करी है 31 जुलाई 2022 को, जिसमें आपने गलत आईटीसी क्लेम और यूटिलाइज करने के बाद रिवर्स किया है। तो अब यहां पर हमारे पास दो डेट्स, कौन सी? एक तो है कि अप्रैल की रिटर्न, उसकी ड्यू डेट क्या है 20 मई, और एक्चुअल फाइलिंग डेट है हमारे पास 10 जुलाई। यानी कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट कब अवेल किया गलत तरीके से? 10 जुलाई, और इसकी ड्यू डेट क्या थी 20 मई, और हमने रिवर्स कब करा 31 जुलाई। अब ये प्रोविजन कहता है कि आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो देना होगा 20 मई 2022 से लेके टिल द डेट ऑफ रिवर्सल, यानी कि 31 जुलाई 2022। क्योंकि वर्डिंग्स है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन विच रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, और एक्चुअल फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर आपने 10 जुलाई को बेशक यूटिलाइज करा, लेकिन एज पर रूल आपको यह मान लिया जाएगा कि जिस दिन आपकी ड्यू डेट थी उसी दिन आपने गलत आईटीसी जो है वो यूटिलाइज कर लिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी रिटर्न्स डिले से फाइल करते हैं तो आप भले ही उसे यूटिलाइज बाद में करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ड्यू डेट से ही आपका काउंटिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अपनी रिटर्न्स जो हैं आप बिल्कुल भी डिले से फाइल नहीं कर सकते। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 3B के अंदर अगर आप लेट करते हैं तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।